हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेट कॉन्सेप्ट में। आज हम बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आए हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो लोग ईएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपको किसी तरह की अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो शुरू करते हैं कि यूपीएससी ने यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस ने नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है 22 सितंबर 2021, राइट। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 अक्टूबर है। टोटल यहाँ पर इसने 20 दिन दिए हैं आपके फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ पर अपन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अपन नोटिफिकेशन के बारे में, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर तक यहाँ पर जो है अपन इम्पोर्टेंट अपडेट अपन जानेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। तो अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बात करें अपन, तो यहाँ पर आपको अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास बीटेक की डिग्री नहीं भी है और आप फाइनल ईयर में करंटली आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप ये जो फॉर्म जो है इस पर्टिकुलर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन अगर बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो दैट इज बीटेक एज वेल एज फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। और अब आप बात करते हैं कि उसके लिए अपन को क्या क्या रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज आपके पास एक फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, या तो आधार कार्ड, वोटर आईडी, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर फोटो आईडी रिलेटेड टू द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, राइट। और यहाँ पर देख सकते हो कि आप 22 सितंबर से लेके और 12 अक्टूबर 2021 6 बजे तक आप यहाँ पर जो है इवनिंग 6 PM तक आप यहाँ पर जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आगे आ जाते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पर पेनल्टी होगा। ऑब्जेक्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए यहाँ पर पेनल्टी है 1/3 मार्क्स और सब्जेक्टिव टाइप्स के लिए यहाँ पर कोई भी पेनल्टी नहीं है, राइट। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू द विच ब्रांचेज आर एलिजिबल इन दिस रिक्रूटमेंट। सो सिविल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर 4 ब्रांच जो है इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में एलिजिबल हैं और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आर 247 एंड इंक्लूडिंग 8 वैकेंसीज इन डिसेबिलिटी ऑल दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया, राइट। तो टोटल यहाँ पर 247 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपडेट है कि 247 यहाँ पे पोस्ट मिल रही है ईएससी के लिए। और कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपके पास पोस्ट लगेगी, तो हर ब्रांच की यहाँ पर डिपार्टमेंट दे रखा है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपकी पोस्ट लग सकती है। तो सिविल ब्रांच के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट दे रखे हैं। इसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट दे रखे हैं। इन डिपार्टमेंट में आपकी जो है पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये डिपार्टमेंट दे रखे हैं जहाँ पर आपकी जो है पोस्ट लग सकती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का भी यहाँ पर आपके पास पोस्ट की यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में अपन बात करें कि कौन कौन से सेंटर्स हैं प्री एग्ज़ाम के लिए, मेन एग्ज़ाम के लिए और इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर प्री एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्री एग्ज़ाम्स के लिए जो सेंटर आपको दे रखे हैं अगरतला, अहमदाबाद, जिवाल, अलीगढ़, इलाहाबाद, बेंगलोर, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धारवाड़, दिसपुर, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल से लेकर विशाखापट्टनम तक आपके पास ये सेंटर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सेंटर हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, राइट। और मैं अगर बात करूँ, अगर यहाँ पर राजस्थान की बात करता हूँ, तो राजस्थान में एक सेंटर है जयपुर, जिसमें आप जो है यहाँ पर सेंटर फिल कर सकते हो। तो अगर आप राजस्थान में कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जयपुर आपके पास सेंटर आ सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि सेंटर्स मेंस एग्जाम के लिए, तो मेंस एग्जाम के लिए बहुत कम सेंटर्स हैं। अगर मैं बात करूँ राजस्थान के लिए, तो राजस्थान के लिए सिर्फ एक जयपुर सेंटर ऐसा है जिसमें जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से एलिजिबिलिटी नेशन है। इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल, भूटान एंड ताइवान, इस पर्टिकुलर कंट्रीज़ के जो हैं यहाँ पर जो है आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं।
फिर बात करते हैं एज लिमिट की, सबसे इम्पोर्टेंट। तो एज लिमिट यहाँ पर 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स तक है। मिनिमम से मिनिमम आपके पास 21 साल का होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है 30 साल का ग्रेड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर दो एक के बाद में बोन जो है वो यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 21 टू 30 ईयर्स है फॉर जनरल या ओपन कैटेगरी कैंडिडेट। अगर आप पर्टिकुलर SC ST OBC या फिर अदर कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या रिलैक्सेशन है। तो अगर मैं बात करूँ SC और SC कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। इसका मतलब आप 35 ईयर्स तक यहाँ पर जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास में हैं तो उसमें आप 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, तो आप 33 ईयर्स तक यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर ESC का फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। अगर आप डिफेंस सर्विस और या डिसेबल्ड इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हैं तो आप 33 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आप 35 ईयर्स तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो डिफरेंट जो है कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ऑब्टेन ए डिग्री इन एनी यूनिवर्सिटी इन द इंडिया or foreign university depending upon all these criteria, and final year students are also eligible for this particular examination. And if I am talking about the हाउ टू अप्लाई फॉर्म, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक आपको पूरा जो है प्रोसीजर पता चलेगा कि किस तरीके से लेकर आप फॉर्म फिल करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन और द फॉर्म, दैट पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन एंड पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। तो सभी अपन डिटेल से वहाँ पर डिस्कस करेंगे, सभी वहाँ पर मैं डिटेल से आपको बताऊँगा, तो इस पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद में आते हैं अपन मेन इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द लास्ट डेट, ये मैंने आपको बता दिया है। लास्ट डेट इज 12 अक्टूबर अप टू 6 PM। तो 12 अक्टूबर 6 PM तक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद में अपन आ जाते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन ID, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, वैलिड एक्टिव ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आपकी ईमेल एड्रेस तब तक एक्टिव होना चाहिए जब तक कि जो है प्रोसीजर, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक जो है आपकी ईमेल ID जो है एक्टिव रहनी चाहिए। और उसके बाद में अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पे कि ये कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट है एज पर द ऑल द पोस्ट, ऑल द डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट देयर आर सम रिक्वायरमेंट और फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट, राइट। यहाँ पर आपकी आई साइड जो है, आपकी फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड जो हैं वो यहाँ पर जो है होना चाहिए। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं डिफरेंट ब्रांचेज के लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद में अपन आ जाते हैं कि ये सारे डिपार्टमेंट हैं, कहाँ पर आपके डिपार्टमेंट दे रखे हैं कि सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, तो रेलवे के डिपार्टमेंट है, दूसरे भी डिपार्टमेंट है, राइट। उसके बाद में अपन आते हैं इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए कि इसका जो है एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा। नेक्स्ट गो टू द एग्जामिनेशन पैटर्न। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में आपके पास 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज प्रीलिम्स पार्ट, सेकेंड पार्ट इज मेंस पार्ट एंड थर्ड पार्ट इज पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टेज 1 के अंदर आपके पास 2 पेपर होंगे, रिटन एग्जाम होंगे। वो रिटन एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और जिसमें फर्स्ट पेपर होगा आपका जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज से एक कंबाइंड पेपर होगा 2 घंटे का, और जिसके पास टोटल मार्क्स होंगे 200। उसके बाद में 200 मार्क्स होंगे, 200 यहाँ पर क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स से। उसके बाद यहाँ पर कुछ कई बार यहाँ पर 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन देते हैं, कई बार आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन देते हैं। लास्ट टाइम 2 मार्क्स के दिए थे, 2 मार्क्स के यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे। अगर मैं ब्रांच वाइज की बात करूँ, चाहे आपकी सिविल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर आपकी मैकेनिकल ब्रांच हो, यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होगा। और 3 घंटे के पेपर में यहाँ पर आपको 300 मार्क्स का जो पेपर देना पड़ेगा। यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, तो टोटल आपके 500 मार्क्स का आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम या स्टेज 1 एग्जाम होगा, राइट। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्क होंगी।
ये सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सबके लिए जो है सेम पैटर्न। उसके बाद करते हैं सेकेंड स्टेज और द मेन एग्जामिनेशन। तो मेन एग्जामिनेशन आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा। देयर आर 2 पेपर्स, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में कुछ सब्जेक्ट डिसाइड होते हैं और पेपर 2 में भी कोई स्पेशल सब्जेक्ट यहाँ पर डिसाइड होते हैं कि 6 पेपर्स इसमें होंगे, 6 सब्जेक्ट और 6 सब्जेक्ट यहाँ पर होंगे। तो उसके 3-3 घंटे के आपके पास पेपर होंगे। पहला पेपर जो है 3 घंटे का होगा, उसमें आपके 6 या 7 सब्जेक्ट होंगे और ये 300 मार्क्स का पेपर होगा सब्जेक्टिव। जैसे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं तो यूनिवर्सिटी एग्जाम टाइप का पेपर होगा। आपको एक नोटबुक दी जाएगी, उस नोटबुक में आपको जो है आपको यहाँ पर सोल्व करना है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पेपर भी 3 घंटे का होगा, वो 300 मार्क्स का होगा। तो टोटल 600 मार्क्स जो है स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन के लिए है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्योंकि ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है। और यहाँ पर आपको कैलकुलेटर जो है वो अलाउड है, ऑब्जेक्टिव टाइप में अलाउड नहीं है, बट सब्जेक्टिव वाले पेपर के अंदर यहाँ पर कैलकुलेटर भी अलाउड है। तो ये सेम रहेगा सिविल ब्रांच के लिए, मैकेनिकल ब्रांच के लिए और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। उसके बाद में और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के लिए। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। उसके बाद में आ जाते हैं पर्सनल टेस्ट और इंटरव्यू। वो आपका रहेगा 200 मार्क्स का। तो 200 मार्क्स का यहाँ पर आपके पास पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो टोटल आपके पास 500 प्लस 600 प्लस 200, टोटल 1300 मार्क्स में से आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग आप होगे फॉर द फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। दिस ऑल अबाउट द अगर आपको सिलेबस देखना है तो इसमें अलग से यहाँ पर जो है एक मैं लिंक आप प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ पर आप सिलेबस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस, राइट। और एक इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर जो मेंस एग्जामिनेशन होता है, तो मेंस एग्जामिनेशन के अंदर 6 to 7 टाइम जो है यहाँ पर जो है कैंडिडेट रहते हैं। अगर मान लो सपोज आपकी सीटें हैं 200, तो 6 to 7 टाइम मतलब 1200 या 1400 जो है यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन में आते हैं, राइट। तो अगर आप प्री क्लियर करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर आप मान लो कि सपोज आपने प्रीलिम्स के अंदर ज़्यादा नंबर लिया है तो आपका जो सिलेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा चांसेस सेलेक्ट होने के, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट related to prelims. This is all about the how to not all about this is all about the notification. अब अपन जो सेकंड जो वीडियो है उसमें आपको मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है फॉर्म को फिल करते हो, इंक्लूडिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।